अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राजा के नए कपड़े। स्पेनिश कहानी। बहुत दिनों पहले एक राजा था जो नए नए कपड़े पहनने का शौकीन था। इतना शौक था कि वह अपने राज्य की ज़रूरत के सिक्के अपने शौक को पूरा करने में लुटा देता था। उसकी इच्छा हर समय यह रहती थी कि लोग उसके कपड़े को ही देखते रहे। न तो सेना को बलशाली बनाने का फिक्र थी और न ही खेल तमाशे में वह कोई आनंद लेता था, न घूमने फिरने को ही उसका इच्छा करता था। हाँ, नए कपड़े, सुंदर कपड़ों को दिखाने के लिए चाहे 10 कोस चला जाता था। दिन रात और हर एक घंटे के लिए उसके आसपास अलग अलग कपड़े थे। जिस तरह किसी राज्य में राजा के बारे में पूछने पर जवाब मिलता है कि वह अपनी सेनाओं की बैठक में है, उसी तरह यदि कोई इस राजा के बारे में पूछता कि वह कहाँ पर है तो जवाब मिलता कि वह कपड़े बदलने वाले कमरे में है। जिस शहर में राजा का महल था वहाँ रात दिन आने जाने वालों की चहल पहल मची रहती थी। कोई ही ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में महल के सामने बाजार में दिखाई न पड़ते हो। उसी बाजार में एक दिन 2 ठगने वाले भी आए। उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और ऐसा बढ़िया कपड़ा बुनना जानते हैं कि सारे संसार में दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिल सके। यहाँ तक कि कोई सोच भी नहीं सकते, न केवल उस कपड़े का रंग और डिजाइन भी सुंदर होगा, कोई बेवकूफी होगा, उसे वे वस्त्र दिखाई तक नहीं देंगे। राजा ने मन ही मन में सोचा, इस तरह के वस्त्र तो अनमोल होंगे। यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लूं तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने पदों के योग्य नहीं है। तब मैं अपनी प्रजा में से होशियार लोगों को भी चुन पाऊंगा। इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूँ। और उसने उनको कपड़ा बनाने के लिए तुरंत ढेर सारे सिक्के दे दिए। ठगों ने एक चरखा लगाया और ऐसे ही दिखाने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हो। पर चरखा खाली था। उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मांगे थे, पर उन्हें उपयोग करने की जगह अपने झोलों में छिपा लेते। देर रात तक वे खाली चरखा के सामने बैठकर ऐसा जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बुन रहे हो। राजा ने सोचा, देखूं तो सही कि वे कैसे काम कर रहे हैं। यह सोचकर भी उसका दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ है और अपने पद के लायक नहीं है वह उन वस्त्रों को देख भी नहीं पाएगा। उसे यह चिंता नहीं थी कि उसके साथ ऐसा होगा। फिर भी उसने सोचा कि पहली बार यह देखने के लिए कि वे कैसा काम कर रहे हैं किसी और को भेजना चाहिए। पूरे शहर में सबने कपड़े के जादुई कपड़ों के बारे में सुना था, तभी यह जानने को उत्सुक थे कि उसका पड़ोसी कितना बेवकूफ है और बेकार है। राजा ने सोचा, मैं अपने वफादार मंत्री को भेजता हूँ। वह देख कर आएगा कि बुनकर का काम कैसा चल रहा है। वह होशियार है और अपने काम के लायक आदमी है। अगर कोई जांच कर सकता है तो वह वही होगा।